हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर सब्जेक्ट में हम लोग ईमेल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। आप लोगों ने अक्सर ईमेल का नाम सुना होगा। ईमेल क्या होता है, आज उसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। ईमेल होता क्या है? ईमेल दरअसल एक संक्षिप्त रूप है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी आप अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, उससे संपर्क में रहने का एक डिजिटल तरीका। पुराने ज़माने में जिस तरह लोग अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिखते थे और चिट्ठी लिखने में चिट्ठी लिख करके पहुंचने में आपके रिश्तेदारों के पास उसमें काफ़ी वक्त लग जाता था, कभी कभी महीने भी लग जाते थे। तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए एक ऐसी प्रणाली का विकसित किया गया जो इस काम को मिनटों में कर दे, है ना। तो और ऐसी सिस्टम को विकसित किया गया और इसी सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल के नाम से जाना जाता है। ईमेल का आविष्कार किसने किया, आविष्कारक कौन है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी मन में जिज्ञासा होती होगी। ईमेल के जो जनक जिनको माना जाता है, यानी पहली बार आखिर किसी ने तो ईमेल किया होगा, तो वो माना जाता है अमेरिका के रे टॉमिल्सन को, जिन्होंने 1972 में एक कंपनी में वो एज ए कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पे वो काम करते थे और वहीं पर उन्होंने पहली बार एक ईमेल किया था, खुद से खुद को ही, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं। वो अपना ईमेल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर अपने ही कंपनी के चूँकि वो कंप्यूटर इंजीनियर थे तो उन्होंने इस तरह से वो पहली बार प्रयोग किया था, लेकिन उसको इतना सार्वजनिक नहीं किया गया था और उसमें इतनी सुविधाएं भी नहीं थी जैसा अभी आप लोग ईमेल करते वक्त जितनी सुविधा देखते हैं। लेकिन रे टॉमिल्सन को एज ए ईमेल के जनक के रूप में जाना जाता है। औपचारिक रूप से जो ईमेल का आविष्कार हुआ, जो तीव्र गति से आज ईमेल जितने फीचर्स के साथ आज हम लोग यूज करते हैं, उसका श्रेय एक भारतीय युवा जिसका नाम वी शिवा अय्यादुरई है था। 30 अगस्त 1982 को 1982 को अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज के लिए अय्यादुरई को ये मान्यता दी, उनके खोज को। वर्ष 1978 में अय्यादुरई ने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किया जिसे ईमेल कहा गया और उसमें उन्होंने इनबॉक्स, आउटबॉक्स, है ना, फोल्डर्स, मेमो, अटैचमेंट, ऐसी बहुत सारी विशेषताओं का उसमें ऑप्शंस उसने डाले जो आज तक ईमेल का वो हिस्सा है। और उसने जो सिस्टम तैयार किया वो मॉडर्न ईमेल कह सकते हैं, मॉडर्न तरीके से ईमेल का शुरुआत उनके नाम से जाना जाता है। भारत में ईमेल की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 को भारत में पहली बार इंटरनेट की सुविधा की शुरुआत हुई और उस वक्त से ही भारत में भी ईमेल की शुरुआत हो गई। हम लोग ईमेल के बारे में आपको बहुत सारे सवाल होते होंगे कि ईमेल भाई करेंगे तो क्या हमको उसके लिए कोई फ़ी भी चुकानी पड़ती है, कोई फीस देना पड़ता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ईमेल बिल्कुल फ्री सेवा है
आपके पास ईमेल बनाने के लिए सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल या कंप्यूटर होना चाहिए। इसके लिए आपको किसी प्रकार का शुल्क नहीं चुकाना पड़ता है। ठीक है ना। ईमेल के फायदे क्या होते हैं? ईमेल के फायदे ये हैं कि आप एक वक्त में हजारों लोगों को या बहुत सारे लोगों को आप एक वक्त में आप अपना संदेश भेज सकते हैं, और वो भी कुछ मिनटों में। ऐसा नहीं है कि उसको भेजने के लिए आपको एक दिन या 1 घंटे 2 घंटे का समय देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आपने यहाँ क्लिक किया और कुछ मिनटों के बाद अगला व्यक्ति, चाहे वो अमेरिका में क्यों ना बैठा हो, वो आपके संदेश को पढ़ सकता है। दूसरा है कि ईमेल भेजने में हमें किसी पेपर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है। तो इस लिहाज से पेपर की भी बहुत सारी बचत होती है। इस माध्यम से जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं, और कुछ मिनटों में। जैसे आपके किसी मित्र को या रिश्तेदार को, वो दिल्ली में बैठा है और उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजना है, तो आप ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अब तो और भी सुविधा हो गई, अब व्हाट्सएप के भी थ्रू भेजा जाता है। बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ईमेल पूरी तरीके से सिक्योर है, सुरक्षित है। इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होने की संभावना नहीं है, जब तक कि आपका ईमेल आईडी किसी दूसरे को मालूम ना चले। ईमेल आईडी और पासवर्ड तभी वो उसमें आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, अदरवाइज ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। ईमेल करने में जिस तरह से हम लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं, तो ईमेल में कैसे लिखते होंगे? ईमेल में भी उसी तरीके से, जब से पहले आप दादाजी या नाना जी को आप जब या किसी भी बड़े व्यक्ति को चिट्ठी लिखते हैं तो उनको पहले संबोधन करते हैं, ग्रीट करते हैं। ठीक उसी तरीके से सबसे पहले तो उसमें आप जिनको भेज रहे हैं पहले उनका आप एड्रेस लिखते हैं, है ना। तो उसी तरीके से उसमें भी 3 ऑप्शंस बने होते हैं। सबसे पहला आता है टू, उसके बाद आता है सीसी, और उसके बाद आता है बीसीसी, है ना। ये टू, उसके नीचे फिर सीसी, और फिर उसके नीचे बीसीसी। टू में है कि आप किसको चिट्ठी लिख रहे हैं या किससे आप संवाद कर रहे हैं, उसका ईमेल आईडी यहां पर आपको देना होता है। ठीक है। और उसके बाद सीसी में क्या है, इसका फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। ठीक है। मतलब आप अपनी ही बात, अपना ही संदेश किसी और व्यक्ति को भी भेजना चाहते हैं, तो उसका भी ईमेल आईडी अगर यहाँ पर आप सीसी में लिख देंगे, तो इस मुख्य व्यक्ति को तो जाएगा ही, उसके साथ साथ इसमें सीसी में आप जिसको आपने ईमेल आईडी लिखा है, उस व्यक्ति को भी आपका संदेश प्राप्त हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये बीसीसी क्या है? ये बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस बीसीसी में जिसका नाम, ये 2 वाला आदमी जो है, ये अपने कंप्यूटर सिस्टम पे वो देख सकता है कि इस संदेश को और किसके साथ शेयर किया गया है, तो वो सीसी वाला लिस्ट उसको दिखाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम किसी और आदमी जिसको हम भेजना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम, ये 2 वाला जो मुख्य आदमी है, वो नहीं देख पाए, तो वैसे व्यक्ति का ईमेल आईडी यहाँ पर बीसीसी में देंगे, तो संदेश इसे भी मिलेगा और इसे भी मिलेगा, लेकिन ये व्यक्ति नहीं जान पाएगा कि यही संदेशा और किस व्यक्ति को दिया गया है। बाकी काम, जैसे इसके नीचे फिर एक बॉक्स बना होता है, इसमें आप अपने मैटर्स को लिख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे
सबमिट का ऑप्शंस रहता है, सॉरी सेंड का ऑप्शंस रहता है। आप सेंड पे क्लिक करते हैं, फिर वो आपका संदेश वो कुछ ही मिनटों में, जिसका भी आपने एड्रेस लिखा है टू के पास, वो उसके पास तुरंत कुछ मिनटों में चला जाएगा। उम्मीद है आपको ईमेल के बारे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर सब्जेक्ट में हम लोग ईमेल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। आप लोगों ने अक्सर ईमेल का नाम सुना होगा, ईमेल क्या होता है। आज उसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। ईमेल होता क्या है? ईमेल दरअसल एक संक्षिप्त रूप है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी आप अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, उससे संपर्क में रहने का एक डिजिटल तरीका। पुराने ज़माने में जिस तरह लोग अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिखते थे, और चिट्ठी लिखने में चिट्ठी लिख करके पहुंचने में आपके रिश्तेदारों के पास, उसमें काफ़ी वक्त लग जाता था, कभी कभी महीने भी लग जाते थे। तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए एक ऐसी प्रणाली का विकसित किया गया जो इस काम को मिनटों में कर दे, है ना। तो और ऐसी सिस्टम को विकसित किया गया, और इसी सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल के नाम से जाना जाता है। ईमेल का आविष्कार किसने किया, आविष्कारक कौन है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी मन में जिज्ञासा होती होगी। ईमेल के जो जनक जिनको माना जाता है, यानी पहली बार आखिर किसी ने तो ईमेल किया होगा, तो वो माना जाता है अमेरिका के रे टॉमिल्सन को, जिन्होंने 1972 में एक कंपनी में वो एज ए कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर वो काम करते थे, और वहीं पर उन्होंने पहली बार एक ईमेल किया था, खुद से खुद को ही, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं। वो अपना ईमेल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर अपने इस कंपनी के चूँकि वो कंप्यूटर इंजीनियर थे, तो उन्होंने इस तरह से वो पहली बार प्रयोग किया था। लेकिन उसको इतना सार्वजनिक नहीं किया गया था, और उसमें इतनी सुविधाएं भी नहीं थी जैसा अभी आप लोग ईमेल करते वक्त इतनी सुविधा देखते हैं। लेकिन रे टॉमिल्सन को एज ए ईमेल के जनक के रूप में जाना जाता है। औपचारिक रूप से जो ईमेल का आविष्कार हुआ, जो तीव्र गति से आज ईमेल जितने फीचर्स के साथ आज हम लोग यूज करते हैं, उसका श्रेय एक भारतीय युवा जिसका नाम वी. शिवा अय्यादुरई है था। 30 अगस्त 1982 को 1982 को अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज के लिए अय्यादुरई को ये मान्यता दी, उनके खोज को। वर्ष 1978 में अय्यादुरई ने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किया जिसे ईमेल कहा गया, और उसमें उन्होंने इनबॉक्स, आउटबॉक्स, है ना, फोल्डर्स, मेमो, अटैचमेंट, ऐसी बहुत सारी विशेषताओं का उसमें ऑप्शंस उसमें डाले, जो आज तक ईमेल का वो हिस्सा है। और उसने जो सिस्टम तैयार किया वो मॉडर्न ईमेल कह सकते हैं। मॉडर्न तरीके से ईमेल का शुरुआत उनके नाम से जाना जाता है। भारत में ईमेल की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 को भारत में पहली बार इंटरनेट की सुविधा की शुरुआत हुई, और उस वक्त से ही
भारत में भी ईमेल की शुरुआत हो गई। हम लोग ईमेल के बारे में आपको बहुत सारे सवाल होते होंगे कि ईमेल भाई करेंगे तो क्या हमको उसके लिए कोई फ़ी भी चुकानी पड़ती है, कोई फीस देना पड़ता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ईमेल बिल्कुल फ्री सेवा है। आपके पास ईमेल बनाने के लिए सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल या कंप्यूटर होना चाहिए। इसके लिए आपको किसी प्रकार का शुल्क नहीं चुकाना पड़ता है, ठीक है ना। ईमेल के फ़ायदे क्या होते हैं? ईमेल के फ़ायदे ये हैं कि आप एक वक्त में हजारों लोगों को या बहुत सारे लोगों को आप एक वक्त में आप अपना संदेश भेज सकते हैं, और वो भी कुछ मिनटों में। ऐसा नहीं है कि उसको भेजने के लिए आपको एक दिन या 1 घंटे 2 घंटे का समय देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आपने यहाँ क्लिक किया और कुछ मिनटों के बाद अगला व्यक्ति, चाहे वो अमेरिका में क्यों ना बैठा हो, वो आपके संदेश को पढ़ सकता है। दूसरा है कि ईमेल भेजने में हमें किसी पेपर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है, तो इस लिहाज से पेपर की भी बहुत सारी बचत होती है। इस माध्यम से जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं, और कुछ मिनटों में। जैसे आपके किसी मित्र को या रिश्तेदार को, वो दिल्ली में बैठा है और उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजना है, तो आप ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अब तो और भी सुविधा हो गई, अब व्हाट्सएप के भी थ्रू भेजा जाता है। बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ईमेल पूरी तरीके से सिक्योर है, सुरक्षित है। इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होने की संभावना नहीं है, जब तक कि आपका ईमेल आईडी किसी दूसरे को मालूम ना चले। ईमेल आईडी और पासवर्ड तभी वो उसमें आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, अदरवाइज ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। ईमेल करने में जिस तरह से हम लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं, तो ईमेल में कैसे लिखते होंगे? ईमेल में भी उसी तरीके से, जब से पहले आप दादाजी या नाना जी को आप जब या किसी भी बड़े व्यक्ति को चिट्ठी लिखते हैं तो उनको पहले संबोधन करते हैं, ग्रीट करते हैं। ठीक उसी तरीके से सबसे पहले तो उसमें आप जिनको भेज रहे हैं पहले उनका आप एड्रेस लिखते हैं, है ना। तो उसी तरीके से उसमें भी 3 ऑप्शंस बने होते हैं। सबसे पहला आता है टू, उसके बाद आता है सीसी, और उसके बाद आता है बीसीसी, है ना। ये टू, उसके नीचे फिर सीसी, और फिर उसके नीचे बीसीसी। टू में है कि आप किसको चिट्ठी लिख रहे हैं या किससे आप संवाद कर रहे हैं, उसका ईमेल आईडी यहां पर आपको देना होता है, ठीक है। और उसके बाद सीसी में क्या है, इसका फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी, ठीक है। मतलब आप अपनी ही बात, अपना ही संदेश किसी और व्यक्ति को भी भेजना चाहते हैं, तो उसका भी ईमेल आईडी अगर यहाँ पर आप सीसी में लिख देंगे तो इस मुख्य व्यक्ति को तो जाएगा ही, उसके साथ साथ इसमें सीसी में आप जिसको आपने ईमेल आईडी लिखा है उस व्यक्ति को भी आपका संदेश प्राप्त हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये बीसीसी क्या है? ये बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस बीसीसी में जिसका नाम, ये टू वाला आदमी जो है, ये अपने कंप्यूटर सिस्टम पे वो देख सकता है कि इस संदेश को और किसके साथ शेयर किया गया है, तो वो सीसी वाला लिस्ट उसको दिखाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम किसी और आदमी जिसको हम भेजना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम ये टू वाला जो मुख्य आदमी है वो नहीं देख पाए,
तो वैसे व्यक्ति का ईमेल आईडी यहाँ पर BCC में देंगे तो संदेश इसे भी मिलेगा और इसे भी मिलेगा, लेकिन ये व्यक्ति नहीं जान पाएगा कि यही संदेशा और किस व्यक्ति को दिया गया है। बाकी काम जैसे इसके नीचे फिर एक बॉक्स बना होता है, इसमें आप अपने मैटर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे सबमिट का ऑप्शंस रहता है, सॉरी सेंड का ऑप्शंस रहता है। आप सेंड पे क्लिक करते हैं, फिर वो आपका संदेश वो कुछ ही मिनटों में, जिसका भी आपने एड्रेस लिखा है टू के पास, वो उसके पास तुरंत कुछ मिनटों में चला जाएगा। उम्मीद है आपको ईमेल के